तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। नेक्स्ट इसमें अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 प्लस 5/3.4.5 एंड सो ऑन प्लस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि n अपना क्या बन रहा है, कि जो an टर्म है, nth टर्म हमारी क्या बन रही है। अगर वो आपको पता चल जाती है तो मोस्टली आपका काम वहां तक हो जाता है, उसके बाद कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात बचती नहीं है। ठीक है, तो आप an निकालने की कोशिश करोगे। सबसे पहले तो मान लेंगे सीरीज, ये जो सीरीज an है ये दी हुई है आपको 1/1.2, यहाँ पे डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, 3/2.3.4 प्लस 5/3.4.5 प्लस एंड सो ऑन। देन nth टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो नीचे वाली डिनोमिनेटर में जो टर्म है, नीचे जो टर्म दी हुई है, उसको देखकर साफ साफ थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि n+1 और n+2 अगर मैं लेता हूँ तो सारी टर्म वहाँ पर बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है ऊपर वाली टर्म की। ठीक है, तो जो 1, 3, 5 इस तरह की टर्म जब भी आपके पास दिखे तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है 2n-1, क्योंकि अगर सिंपल अगर आप n लेते हो तो फर्स्ट वाली टर्म तो आ जाएगी, लेकिन सेकंड टर्म नहीं बनेगी। n नेचुरल नंबर 1, 2, 3 रखोगे तो सेकंड टर्म तो 2 आएगी, लेकिन यहाँ पर 3 है। फिर मान लो आपने 2n रखा तो 2, 4, 6 इस तरह की टर्म आएंगी। 3n रखा तो 3, 6, 9 इस तरह की टर्म आएंगी। ठीक है, 2n-1 आपने रखा तो यहाँ पर जैसे 1 रखोगे तो 2-1 फर्स्ट टर्म, 2 रखोगे तो 4-3, 3 रखोगे तो 5 एंड 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह की टर्म जब भी दिखे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि मुझे क्या लेना है यहाँ पर 2n-1। तो यहाँ पर अपना 2n-1 हो गया। नीचे की टर्म अगर मैं बात करूँ तो n+1 और n+2। अब थोड़ा सा हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, कि क्या हमारी टर्म्स जो है वो इस जो हमने nth टर्म यहाँ पर ली है उससे टर्म्स हमारी बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो उसके लिए मैंने किया चेक, यहाँ पे 1 रखा तो ये बन गया 1, 1+1 2 एंड 3 फर्स्ट टर्म बन रही है। 2 रखा तो यहाँ पर 2-2 4 -1 3। ठीक है, 2 2+1 3 2+2 4। ठीक है, तो सारी टर्म अपने यहाँ पे बन रही है, यानी ये nth टर्म आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग की 1 या 2 टर्म नहीं भी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की सारी टर्म वहाँ पर अपने पास जो nth टर्म आपने ली है उससे बन जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अगर स्टार्टिंग की कुछ 2, 5, 10, 15 फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम सीरीज में से, श्रेणी में से हटा लेते हैं या जोड़ देते हैं तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई फर्क वहाँ पर नहीं पड़ता। आपकी सीरीज अगर अभिसारी है तो अभिसारी रहेगी, अपसारी है तो अपसारी रहेगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, हम अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करोगे आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर कोशिश ये करनी है आपको कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की टर्म नहीं बने। अब अगर सिंपली आप इनफाइनाइट पुट कर देते हो तो 2n यानी इनफाइनाइट ऊपर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई में n है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है कि इनडिटर्मिनेंट टर्म्स वहां पर नहीं बने। उसके लिए हम क्या करते हैं, n को पहले कॉमन लेते हैं। तो n हमने ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 2 माइनस यहाँ बच गया 1/n अपॉन नीचे ये एक n अपने पास था ही, यहाँ से एक मैंने n कॉमन लिया, एक n यहाँ से कॉमन लिया तो n³ हो गया। यहाँ से n कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 + 1/n और यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 + 2/n, कोई दिक्कत। और साथ में क्या चल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये भी लिख लेना इसमें ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो, अब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक n कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर 1/n² और ऊपर अपने पास बच गया 2 - 1/n और नीचे बच गया 1 + 1/n और 1 + 2/n। अब आपको पता है जब आपका n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो ये टर्म लगभग 0 हो जाएगी, ये टर्म लगभग 0 होगी, तो ये टोटल टर्म लगभग 1 हो जाएगी आपके पास। इधर बात करें तो ये टर्म लगभग 0 हो जाएगी, ये लगभग 0, 1 + 0 लगभग 1 हो जाएगी। यहाँ पर बात करें तो 1/n लगभग 0 की तरफ चला जाएगा इनफाइनाइट पे, तो ये अपने पास लगभग 2 हो जाएगी ऊपर वाली टर्म। दिक्कत कर रही है ये वाली टर्म, ये n जैसे जैसे हम बढ़ाते हुए जाएंगे तो ये किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, तो हमें इसको हटाना है।
तो इसको हम एक हेल्पिंग सीरीज या ऑक्सिलरी सीरीज, जिसको हम सहायक श्रेणी मानते हैं, वो मान लेते हैं। लेट सीरीज बी एन इज ऑक्सिलरी सीरीज, सहायक श्रेणी, हेल्पिंग सीरीज, जो भी लिखना चाहो, ये है। माना जो बी एन है वो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है, वेयर बी एन क्या है अपने पास, बी एन ये है 1/n², 1/n²। हाइपर हार्मोनिक सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी 1/n⁻p, ये जो सीरीज थी, क्या बताया था इसमें कि अगर आपका p ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है, p ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट होगी। तो ग्रेटर देन 1 है, 2 है अपने पास, यानी ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो अब हम लगा देते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, या फिर जो है आपका सीमा तुलना परीक्षण। देन कैसे लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन, और जो आपने ऑक्सिलरी सीरीज मानी है अपॉन बी एन, ये लगाते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको ये जो ए एन है इसको बी एन से इससे डिवाइड करोगे तो 1/n² वाली जो टर्म है वो तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। सिंपल क्या बच जाएगा, 2 - 1/n अपॉन 1 + 1/n और 1 + 2/n, ये टर्म्स आपके पास बच जाएंगे। यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिटिंग केस में n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये टर्म लगभग 0, तो ऊपर तो लगभग 2 बच जाएगा अपने पास, ये टर्म लगभग 0 तो 1 बच गया, ये टर्म लगभग 0 1, तो यानी 2 आपकी लिमिटिंग केस में लिमिट आ जाएगी, इस ये जो भी रेशियो आपको दिया हुआ है इसका, यानी 0 तो नहीं आएगी, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, परिमित राशि, फाइनाइट नंबर, दैट इज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सीमा तुलना परीक्षण से, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, आइदर बोथ सीरीज AN एंड सीरीज BN आर कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। ठीक है, तो सीमा तुलना परीक्षण क्या कहता है कि अगर आपने ये निकाला लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट AN/BN, और ये कुछ फाइनाइट नंबर आ जाता है अपने पास, 0 नहीं आता, फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो उस केस में या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी। इसका आपको पता है कि ये डाइवर्जेंट है, सॉरी कन्वर्जेंट है, 1/n², ये जो सीरीज है ये आपको पता है कि कन्वर्जेंट है, तो फिर BN भी सॉरी AN भी क्या होगी आपकी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं कि सीरीज BN दैट इज सीरीज 1/n² इज कन्वर्जेंट, अभिसारी है। और क्यों है अभिसारी, बिकॉज P ग्रेटर देन, या P यानी कि P क्या है यहाँ पर 2 है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो आपकी सीरीज, जो मेन जो सीरीज आप लेके चल रहे थे AN, वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। सो सीरीज AN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, यानी कि अभिसारी होगी। कोई डाउट इसमें? नोट कर लो ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट क्या दी हुई है, सीरीज AN ये ले लिया हमने, 1.2/3.4.5 प्लस 2.3/4.5
456 प्लस 3.4567। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आइडिया आपको वैसे लग गया होगा कि नॉर्मली अपने पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर वाले से ही हम सिंपली कर सकते हैं। तो इसको n ले सकते हैं, n+1, n+2, n+3, n+4। ठीक है, देखो यहाँ पर देन तो nth टर्म आपकी क्या हो जाएगी, n+1 अपॉन n+2 n+3 n+4। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें an बनाने में आपको थोड़ा सा वहां पर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, सारी टर्म्स कैसे आ सकती हैं। बाकी नॉर्मली बाकी जो है वो मोस्टली आराम से हो जाएंगे। अब देखो इसमें 2 रखा, मान लो आपने 2, 2+1 3, 2+2 4, 2+3 5, 2+4 6, 3 रखा तो 3, 3+1 4, ये 5, ये 6, ये 7 बन जाएगी आगे की टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अब आप लिमिट पुट करते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ना बने, लेकिन सिंपली अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो इनफाइनाइट इंटू ये भी इनफाइनाइट ही हो गया, +1 +2, तो सारे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की टर्म बन रही है। या मोस्टली आपको ऐसे भी देख सकते हो, जब यहाँ पर आपकी जो पावर है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है n² और यहाँ पर n³, तो नीचे अगर पावर ज्यादा दी हुई है तो मोस्टली आपके पास लिमिट कंपेरिजन टेस्ट ही काम में आता है अपने पास। तो n कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से एक n तो था ही, एक n यहाँ से कॉमन ले लिया n², यहाँ से n कॉमन लिया तो क्या बचा 1+1/n। नीचे से तीनों से एक एक n कॉमन लेता हूँ, यहाँ से n कॉमन लिया 1+2/n, यहाँ से n कॉमन लेंगे 1+3/n, यहाँ से n कॉमन लेंगे 1+4/n। कोई डाउट इस चीज में? कैंसिल आउट कर देते हैं, नीचे एक n आपके पास बन जाता है। अब जैसे आप लिमिट यहाँ पर पुट करते हो तो ये बाकी टर्म्स कोई दिक्कत नहीं कर रही है, दिक्कत सिर्फ इस टर्म की वजह से हो रही है। और ये टर्म क्या कर रही है, इसको इनफाइनाइट ये तो 1/इनफाइनाइट की तरफ, यानी कि फिर ये दिक्कत कर रही है 0, फिर वहां पर दिक्कत आएगी। तो हम इसको हटा देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी 1/n 1+1/n अपॉन 1+2/n 1+3/n एंड सो ऑन 1+4/n। ठीक है, इन टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब n आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, तो 2 को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो लगभग 0 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ये लगभग 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा टोटल, ये भी लगभग 0, ये भी लगभग 0, ये भी लगभग 0। ठीक है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 1 1 1 ही आ जाएगा, तो टोटल 1 ही आ जाएगा। दिक्कत सिर्फ ये टर्म कर रही है आपके पास, तो इसको हम सहायक सरणि मान लेते हैं। मानना सीरीज bn ऑक्सिलरी सीरीज है, जहां वेयर bn क्या लिया आपने 1/n। अब आपको बताया था 1/n वाली जो सीरीज है आपके पास वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। कैसी? डाइवर्जेंट, अपसारी। ठीक है, या वैसे भी अगर आपको हाइपर हार्मोनिक सीरीज वाला ध्यान है 1/n की पावर p, तो उसमें क्या बताया था, p अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में क्या होता है अपने पास, डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दोनों का रेशियो निकालते हैं, तुलना परीक्षण an/bn। तो an वाली जो nth वाली टर्म है वो तो ये है, bn वाली टर्म वो ये है। जैसे अपॉन में करोगे तो 1/n तो कैंसिल, यहाँ बच जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर तो बच गया 1+1/n, और नीचे आपके पास टर्म्स बन जाएगी 1+2/n 1+3/n एंड सो ऑन 1+4/n। यहां तक कोई डाउट इस चीज में? ठीक है, अब आपने लिमिट यहां पर पुट की, तो लिमिट पुट करोगे तो बताओ, ये टर्म लगभग 0 की तरफ आपके पास चली गई तो टोटल 1, इधर 0 की तरफ, ये 0 की तरफ, ये 0 की तरफ, तो आपके पास जब लिमिटिंग केस में वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी कि 0 नहीं आई, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर आ गई। तो जो आपका सीमा तुलना परीक्षण या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर an/bn, ये जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आप निकालते हो, ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आपके पास आ जाती है, उस केस में या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों ही सीरीज आपके पास क्या होंगी, डाइवर्जेंट होंगी। ठीक है, देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, either
both series an and series bn are convergent or both divergent। सीमा तुलना परीक्षण, या तो दोनों अभिसारी हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी, या फिर दोनों ही अपसारी हो जाएंगी। डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। एंड वी नो दैट, और हमें पता है जो सीरीज बी एन आपने ली है 1/n, वो क्या होती है अपने पास, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास 1 है यहाँ पर, p इक्वल्स टू 1, तो ये भी क्या हो जाएगी, सीरीज ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगी अपसारी। नोट कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, 1/2 प्लस अंडरूट 2/3 प्लस अंडरूट 3/3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये पावर तो सेम चल रही है, ठीक है, तो इसको n में ले जाने की जरूरत है नहीं, सिंपल पावर 3 रख लेंगे। ये बात करते 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे सॉरी 4 होगा, फिर 4 होगा, है ना। यानी n और n+1 हम इसको ले सकते हैं, तो an आपका कुछ ये बन जाएगा n/n+1 की पावर 3 अंडरूट में। कोई डाउट इस चीज में? देखो अब 1 जैसे आपने पुट किया तो 1/2 की पावर 2 क्यूब, 2/3 का क्यूब, 3/4 का क्यूब, 4/5 का क्यूब एंड सो ऑन, सारी टर्म यहाँ से बन जाएंगी, an आपका आ गया। अब बात करते हैं लिमिट पुट करने की, तो अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर देते हो तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की टर्म बनेगी, जो कि हम बनानी नहीं, हमें कोशिश करनी है कि उसको कुछ हटा दिया जाए। तो n यहाँ से कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो ऊपर आपके पास एक n है, यहाँ से मैं n कॉमन लेता हूँ तो साथ में पावर 3 भी आएगी, तो n³ यहाँ पर बाहर आ गया। यहाँ से n कॉमन लिया तो 1, यहाँ से 1/n पावर 3, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, पावर 2 बच जाएगी, तो ये कुछ ऐसे साथ में लिमिट भी है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये बताओ ये नंबर किधर चला जाएगा। ये तो अपने पास 1/n² हो गया, और ये कुछ 1 + 1/n की पावर 3, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडरूट हटा देते हैं तो अंडरूट से बाहर आएगा तो ये तो 1/n, और ये जब बाहर आएगा अंडरूट यानी कि पावर 1/2, तो 3 तो है ही, 3/2, ये हो गया अपने पास। अब बात करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये नंबर तो लगभग 0 की तरफ चला जाएगा, ये लगभग 0 की तरफ, तो टोटल लगभग 1 की पावर 3/2 लगभग ये तो 1 हो जाएगा, दिक्कत आएगी इसकी, ठीक है। तो इसको हम सहायक श्रेणी मान लेते हैं, लेट सीरीज bn इक्वल्स टू सीरीज 1/n, इसी मान लिया हमने ऑक्सिलरी सीरीज, ये क्या मान ली, ऑक्सिलरी सीरीज, ठीक है। देन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहां पर लगा देंगे, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/bn, बताओ क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/bn, इस टर्म को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1/n, तो 1/n कैंसिल, 1 अपॉन ये बच जाएगा अपने पास
1/1 प्लस 1/n की पावर 3/2, जो कि लगभग आपका 1 हो जाएगा लिमिटिंग केस में, नॉट इक्वल्स टू 0, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, लगभग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस केस में तो लिमिट कंपैरिजन क्या टेस्ट क्या कहता है, या तो दोनों डाइवर्जेंट होंगी या दोनों कन्वर्जेंट होंगी। और क्या लिया हमने, 1/n ही लिए सीरीज, तो ये क्या होती है, डाइवर्जेंट, तो ए एन भी क्या हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सीरीज ए एन हमने ये मान ली लेट 1/a इंटू 1² प्लस बी, ठीक है, प्लस 2/a इंटू 2² प्लस बी, प्लस n/a इंटू n² प्लस बी। nth टर्म इसने खुद ही दे दी, हमारा आधा काम तो यही हो गया। देन nth टर्म आपके पास होगी n/a इंटू n² प्लस बी। ठीक है, सिंपली अगर आप यहां पर n टेंस टू इनफाइनाइट यहां पर पुट कर देते हो तो अपने पास क्या बचेगा, ये भी इनफाइनाइट, ये भी लगभग इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, तो वो तो हमें करना नहीं है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n² में कॉमन ले लेता हूं, तो बताओ यहां तो a बच जाएगा, यहां बच जाएगा b/n², b/n²। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये अपने पास होगा n से n कैंसिल, 1/n 1/a प्लस b/n²। ठीक है, अब ये नॉन जीरो नंबर से ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर जीरो होता तो ये टर्म बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता अपने पास। ठीक है, सीरीज जो है भाई जीरो ही अगर होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, 1/0 2/0 तो है ना वहां पर। तो ये अपने पास जब लिमिटिंग केस में हम बात करेंगे तो ये लगभग ये टर्म किधर चली जाएगी, जीरो की तरफ। भाई मान लो b2 है तो 2/1 रखोगे, फिर 2/2 रखोगे, 2/3 2/4 एंड सो ऑन, लगभग जीरो की तरफ चली जाएगी इनफाइनाइट पे। दिक्कत आएगी इसकी, तो इसको मान लेते हैं हम सहायक श्रेणी, माना bn सीरीज bn इज ऑक्सिलरी सीरीज वेयर bn आपने क्या लिया है 1/n, bn क्या लिया है 1/n। देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an/bn, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम लगाते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/n तो कैंसिल, 1/ क्या बच जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/a प्लस b/n², ये लगभग जीरो की तरफ चला जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट पे। तो टोटल लिमिट किधर चली जाएगी, लगभग 1/a की तरफ, यानी कुछ जीरो तो नहीं आया, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। ठीक है, फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो वापस से अपने पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगी, और आपने क्या लिया 1/n ही तो लिए। ठीक है, तो 1/n आपके पास क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, तो an भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक?
इससे नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सुबोध में भी आया हुआ है 2014 में भी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 13, बाद में भी हो सकता है आया वो, देख लेना, अजमेर में भी आया हुआ है। सीरीज एन, ये दी हुई है सीरीज आपको 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस n। ठीक है, p आपके पास सेम है, n अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर ये टर्म n, अगर नीचे वाले टर्म में n की पावर p ले लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p एंड सो ऑन हो जाएगा। ऊपर क्या है अपने पास, इससे एक ज़्यादा है n+1। अब देखो इसमें n+1, 2 रखेंगे तो 2 की पावर p और ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 रखेंगे 3 की पावर p, 3 + 1 4 एंड सो ऑन, सारे टर्म हो जाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, डायरेक्टली लिमिट पुट करते हो तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की टर्म बनेगी, तो क्या करते हैं n कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n आपने कॉमन लिया 1 + 1/n अपॉन n की पावर p, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये जो n है इसको नीचे ले आते हैं अपने पास, यहाँ पर कैंसिल आउट, तो नीचे लेके आएंगे तो पावर -1 यानी p-1, तो 1 + 1/n और n की पावर हो गई p-1। अब अगर आप डायरेक्टली n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हो तो अब भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो दिक्कत किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से। इसको हम सहायक श्रेणी या ऑक्सिलरी सीरीज हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट सीरीज Bn इज ऑक्सिलरी सीरीज वेयर Bn आपके पास क्या है, 1/n की पावर p-1, 1/n की पावर p-1, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/bn, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमने लगा दिया, an/bn करेंगे तो ये तो कैंसिल, क्या बच जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n, जो कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर किधर चला जाएगा, ये टर्म तो आपके पास 0 की तरफ चली जाएगी, तो टोटल लगभग 1 की तरफ, यानी 0 नहीं आया, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, परिमित राशि। तो फिर या तो दोनों क्या होंगी, कन्वर्जेंट, या फिर दोनों ही क्या होंगी, डाइवर्जेंट। अब बात आती है कि आपके पास ये Bn कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो यहां से हमें पता नहीं चल रहा कि P आपके पास कुछ भी हो सकता है, P आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो दो चीजें आपने पढ़ी थी कि अगर n की पावर P है तो P अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो आपने पढ़ा था कि क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और P लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, यही पढ़ा था आपने। तो दोनों केस यहां पर लिखने पड़ेंगे क्योंकि P कुछ भी हो सकता है। नाउ सीरीज Bn इज कन्वर्जेंट इफ सीरीज Bn, ये जो है आपके पास, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी किस केस में, अगर ये जो n की पावर, अब यहाँ पे पावर p नहीं है, पावर p-1 है, अगर ये p-1 1 से बड़ा हुआ तो, इफ p-1 इज ग्रेटर देन 1, p-1 इज ग्रेटर देन 1, और इसी को हम ये कह सकते हैं कि p आपका 2 से बड़ा हो तो p इज ग्रेटर देन 2, p इज ग्रेटर देन 2। एंड सीरीज Bn इज डाइवर्जेंट, और अपसारी कब होगी, इफ क्या होता है 1/n की पावर p, अगर ये p आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, यहां पर क्या है p-1 है, तो आपका अगर ये p-1 लेस देन इक्वल्स टू 1 हो उस केस में, या फिर ऐसे कह सकते हो दोनों तरफ 1 यहाँ पर प्लस -1 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, +1 तो p इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो सीरीज An इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 2 और डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर
p-1 आपका एक से बड़ा होगा, या ऐसे कहें कि दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1, तो p ग्रेटर देन 2, एक ही बात है। तो p आपका 2 से बड़ा होगा, उस केस में आपका bn कन्वर्जेंट होगी। अगर bn कन्वर्जेंट हो तो फिर an भी कन्वर्जेंट होगी p ग्रेटर देन 2 पे। हाँ, अगर p-1 लेस देन इक्वल्स टू 1 हुआ, या ऐसे कहें दोनों तरफ 1 ऐड करें, p आपका लेस देन 2 हुआ, तो उस केस में डाइवर्जेंट होगी। तो अगर bn डाइवर्जेंट है तो an भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी उस केस में। यह आया हुआ है सुबोध में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेनली तो आपको यहाँ तक ही करने थे। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसके 3-4 पार्ट हैं, तो उसमें से 2-4 मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। नोट्स में आप अपने अकॉर्डिंग उनको लिख लेना, मतलब सोल्व करके अच्छे से। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको चीज़ें करवा देता हूँ उसमें आपको फ़ायदा ये है कि एन आपको निकालना नहीं है, उसने खुद नहीं दे रखा आपको nth टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एन फर्स्ट में तो ये दे दिया उसने √n अपॉन n² + 1। ठीक है, डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि नीचे पावर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है अपने पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, बट पहले n कॉमन ले लेते हैं। n की पावर ये तो ऊपर तो 1/2 है ही, नीचे आपके पास n² आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से तो 1 बच गया, यहाँ से 1/n² बच जाएगा। पावर नीचे लेके आओगे तो 2 - 1/2 3/2, तो 1 अपॉन n की पावर 3/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1 + 1/n²। दिक्कत ये करेगी। ठीक है, तो इसको हम bn मान लेंगे, 1 अपॉन n की पावर 3/2। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो ये तो कैंसिल, तो an अपॉन bn वाली जो लिमिटिंग केस है वो आ जाएगी 1 अपॉन 1 + n²। लिमिट लगाओगे यहाँ पर तो ये 0 की तरफ, टोटल लगभग 1 की तरफ, 0 नहीं आया, यानी दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब आपको बताया था 1 अपॉन n की पावर p, तो p आपका ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो 3/2 यानी 1.5 लगभग, एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अभी सारी, ठीक है, नोट्स में आप जैसे हमने सारे क्वेश्चन किए एज इट इज़ वैसे ही लिखना चाहो तो लिख लेना इनमें से। ठीक है, सेकंड आपके पास ये है n अपॉन a + nb की पावर 2। ठीक है, कॉमन यहाँ से n लोगे तो n² बाहर आएगा, n अपॉन यहाँ से n² बाहर आ गया, a/n², सॉरी अंदर तो n ही आएगा, प्लस b, ये आएगा भाई, n कॉमन लो यहाँ से, a/n यहाँ बच जाएगा b, n बाहर लाओगे तब पावर साथ में आएगी तो n² आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 1/n बचा, 1/n को आप क्या ले लोगे, bn ले लोगे। ये अगर bn है तो ये क्या होती है, डाइवर्जेंट, 1/n से डिवाइड किया तो ये अपॉन 1 अपॉन a/n + b, लिमिट लगाया तो ये तो 0 की तरफ, तो 1/b की तरफ चला जाएगा, यानी कि नॉन जीरो। तो क्या होगी, दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट, 1/n क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। एक आपके पास ये दी हुई है n की पावर p अपॉन n + 1 की पावर q, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना क्योंकि यहाँ पर p और q दो अलग अलग अपने पास दे दी। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ से पावर कॉमन लोगे, n कॉमन लिया आपने, n की पावर p, यहाँ से n कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 1, यहाँ बच गया 1/n पावर q, n कॉमन लिया बाहर आएगा तो साथ में पावर q भी आएगी, इसको ये लिख सकते हो, नीचे ले आओ पावर माइनस में आ जाएगी, 1 अपॉन n की पावर q - p, और ये आ जाएगा 1 + 1/n पावर q। जब लिमिट लगाओगे तो उस केस में ये तो 1 की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलरी सीरीज ये मान लें, ऑक्सिलरी सीरीज ये आ गया आपके पास, सीरीज bn 1 अपॉन n की पावर q - p। ठीक है, इसको जैसे ही an अपॉन bn करोगे तो ये तो कैंसिल, ये 1 की तरफ चला जाएगा, वो सारा काम कर लोगे आप, 1 आ जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी, दोनों डाइवर्जेंट दोनों कन्वर्जेंट। बात आती है कि ये, अब इसमें आपको पता है जब ये होती है सीरीज 1 अपॉन n की पावर p, तो p ग्रेटर देन 1 पे आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो अब यहाँ पर पावर ये है, यानी q - p ग्रेटर देन 1 पर तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। कौन सी, दोनों ही भाई, सीरीज bn यहाँ पर डाइवर्जेंट होगी तो an भी डाइवर्जेंट होगी, और
Q माइनस P लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सॉरी ये तो कन्वर्जेंट होगा ना, P ग्रेटर देन 1 पे, और ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, उस तरफ इस तरफ यानी P और Q अगर मैं ऐड करवा दूं तो बताओ, इधर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे P ऐड करवाऊंगा तो 1 प्लस P, यहाँ पे Q माइनस करवा देता हूँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कन्वर्जेंट वाले को। ठीक है, आपकी बुक में शायद ऐसे ही लिखा हुआ होगा, और इधर लेके जाएंगे तो प्लस का P 1 प्लस P, और ये हो जाएगा माइनस का Q, और इधर 0, डाइवर्जेंट। या ऐसे लिख लो 1 प्लस P माइनस Q, और साइन इस तरफ, इसकी तरफ ये, और 0, और 1 प्लस P माइनस Q, और ये अपने पास सॉरी इसकी तरफ ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ये कन्वर्जेंट ये डाइवर्जेंट वाला केस। ठीक है, बाकी तो इजी है अपने पास। एक ये थोड़ा सा अलग है, एक ये दिया हुआ आपको n³ प्लस 1 माइनस अंडर रूट n³। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, कैसे कॉमन लें उस तरह से, तो फिर यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लेना अपने पास। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे a माइनस बी है तो a प्लस बी से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो टर्म है इसको प्लस में लेके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ऊपर तो a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए का स्क्र तो ये आ गया, माइनस बी का स्क्र ये आ गया। ठीक है, अपॉन, और नीचे वाली टर्म ये आ जाएगी अंडर रूट n³ प्लस 1 प्लस अंडर रूट n³। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास 1 अपॉन n³ प्लस 1 अंडर रूट और प्लस अंडर रूट n³, ये बच गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे an ये है आपके पास 1 अपॉन, यहां से मुझे n³ कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको यहां से n कॉमन लेता हूं, जैसे मैंने n³ कॉमन लिया, अंदर वाली टर्म में से n³ मैंने कॉमन लिया, तो यहां तो बच गया 1, और यहां बच गया 1 बाई n³। ठीक है, प्लस, और ये अंडर रूट n³। बात करते हैं 1 अपॉन, ये अपने पास अंडर रूट n³ को मैं बाहर निकालूंगा तो साथ में अंडर रूट यानी पावर 1/2 भी आएगी, तो n की पावर 3 और अंडर रूट में बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1/n³ प्लस अंडर रूट n³, ये बच जाएगा। दोनों में से अंडर रूट n³ बाहर ले लेता हूँ, अंडर रूट n³ का मतलब क्या है, पावर 1/2 और लगा दो 3/2, तो 1 अपॉन n की पावर 3/2, यहाँ से ये बाहर ले लिया तो ये टर्म बच गई ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस 1/n³, और यहाँ से प्लस 1 आपके पास बच गया। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज मान लेंगे अपने पास। ऑक्सिलरी सीरीज मानेंगे तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म बचेगी, ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये लगभग 1, सॉरी हाँ लगभग 1, तो ये भी लगभग 1, तो 1/2 की तरफ चली जाएगी लगभग, और 1/2 यानी कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, तो उस केस में अपने पास अब बात आती है इसकी। ठीक है, तो 3/2 p आपका ग्रेटर देन 3/2 यानी p ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगी, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके पास, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। और तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, आराम से कर सकते हो।
एक दो इसमें थोड़े से डिफरेंट तो क्या है, उसमें आपको एक्सपांसन ध्यान होना चाहिए, तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, वो मैं करवा देता हूँ, बाकी तो नॉर्मली हो जाएंगे आपसे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, एक एक्सपांसन लिख लो पहले तो। 10x का एक्सपांसन होता है अपने पास x प्लस x³/3 और प्लस 2/15 x5 प्लस 17/315 x7 एंड सो। ठीक है, ज़्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं, 2-3 टर्म हम लिख लेंगे। और एक जो एक क्वेश्चन में आप काम में आएगा log 1 प्लस एक्स का। ठीक है, ये होता है x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x4/4 प्लस x5/5 माइनस एंड सो। ठीक, इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, इसमें 9th है कि ये दिया हुआ 1/√n tan 1/n, ये सीरीज आपको दे दी। ठीक है, क्या करोगे, पहले तो एक्सपांसन करोगे 1/√n tan x का एक्सपांसन क्या होता है अपने पास, पहले तो x यानी 1/n प्लस 1/3 x³ तो x³ हो जाएगा 1/n का क्यूब प्लस 2/15 x5 यानी 1/n की पावर 5 प्लस 17/315 x7 यानी कि 1/n की पावर 7 एंड सो। ये आपने कर लिया। ठीक है, यहां से 1/n सभी में से हम कॉमन ले सकते हैं, इन जितने भी टर्म्स हैं इनमें से। तो 1/n मैंने कॉमन लिया तो ऑलरेडी n की पावर 1/2 है, एक पावर और मैंने कर ली तो 1 प्लस 1/2 3/2, ये हो गया अपने पास। यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ 1/3, एक 1/n आपने कॉमन ले लिया तो 1/n² प्लस 2/15, एक n आपने कॉमन ले लिया तो पावर 4 बच जाएगी, 17/315, एक n आपने कॉमन ले लिया तो पावर 6 बच जाएगी एंड सो। अब हम ये आपके पास दिक्कत करेगी, तो इसको हम सहायक श्रेणी मान लेते हैं। लेट सीरीज bn आपने मान ली 1/n की पावर 3/2, तो an/bn जब आप निकालोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे an/bn, इस सीरीज को इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपके पास ये 1 प्लस 1/3 1/n² प्लस 2/15 1/n4 प्लस 17/315 1/n6 प्लस एंड सो। ठीक है, जैसे n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे तो ये लगभग 0, ये लगभग 0, ये लगभग, आगे की सारी टर्म लगभग 0 हो जाएगी, ओनली 1 बचेगा। 0 नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, या तो दोनों अभिसारी होंगी या दोनों ही अपसारी होंगी, डाइवर्जेंट होंगी। ठीक है, तो अब वो डिपेंड किस पे करेगा, अपने पास सीरीज bn पे। सीरीज bn यानी ये जो है 1/n की पावर 3/2, तो 3/2 आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज an भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी क्या हो जाएगी, अभिसारी। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आपको एक 10x का जो एक्सपांसन है वो अगर ध्यान है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एज इट इज एक और है इसी में, वो भी करवा देता हूं साथ साथ। ठीक है, बाकी तो फिर नॉर्मल है, हो जाएंगे। 1/n माइनस log n प्लस 1/n, ये है आपके पास, कौन सा है ये, 10th वाला है। ठीक है, सीरीज n, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/n माइनस log और n/n यानी 1 प्लस 1/n, तो 1 प्लस इसको मैं x मान लूँ तो log 1 प्लस x का एक्सपांसन हो जाएगा, तो 1/n माइनस log 1 प्लस x का एक्सपांसन क्या हो जाएगा, x यानी 1/n माइनस 1/2 x², तो 1/n² हो जाएगा एक तरह से, या अभी तो इस ऊपर लिख लो, बाद में नीचे लिख लो, प्लस 1/3 x³ तो 1/n का क्यूब माइनस 1/4 x4 1/n की पावर 4 प्लस एंड सो, ये आपने ले लिया इसे। ठीक है, ये तो सीरीज an अपने पास an टर्म चल रही है ना, ये nth वाली टर्म चल रही, सीरीज नहीं चल रही, nth टर्म an
1/n माइनस 1/n, साइन चेंज हो जाएगा माइनस से, तो प्लस 1/2 1/n² माइनस 1/3 1/n³ प्लस 1/4 1/n4 और ये माइनस एंड सो इस तरह से ये टर्म कैंसिल 1/2। अब यहाँ से मैं इस n² को कॉमन ले लेता हूँ, 1/n² को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 1/2 माइनस यहाँ से 1/3 और n² मैंने कॉमन ले लिया तो एक n बच गया, प्लस 1/4 n² मैंने कॉमन ले लिया तो एक n² बच गया, माइनस एंड सो ये बच जाएगा। अब जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो दिक्कत करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम एक सीरीज यहां पर मान लेते हैं bn आपकी 1/n² और np आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो अगर हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सही रहा तो उस केस में दोनों ही क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। अब यही था ना क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है कि अपने पास हमने an/bn किया तो 1/n² तो कैंसिल, बाकी बच गया ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an/bn, तो ये बच जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3 की इंटू n 1/4 n² माइनस एंड सो। जैसे ही n टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो ये लगभग जीरो, ये लगभग जीरो, ये लगभग जीरो, ओनली 1/2 बचेगा, जीरो नहीं है, फाइनाइट परिमित राशि है कुछ, तो फिर या तो दोनों कन्वर्जेंट या दोनों ही डाइवर्जेंट। इसका आपको पता है 1/n² p ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगी, कन्वर्जेंट, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। ठीक है, और तो इसमें अपने पास एक ये साइन 1/n है, एज इट इज ये होगा। साइन x का एक्सपांसन आपको लेना है, x माइनस x³ फैक्टोरियल x5/5 फैक्टोरियल माइनस x7/7 फैक्टोरियल, ठीक है, साइन x का एक्सपांसन। क्या है, साइन 1/n, ये दिया हुआ है ना, साइन 1/n। हाँ, तो साइन x का एक्सपांसन इसमें ले लेंगे। साइन x का एक्सपांसन क्या हो जाएगा, x माइनस x³ फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 लिख लेता हूँ मैं, और x³ यानी 1/n की पावर माइनस x5/5 फैक्टोरियल, तो x5 तो ये हो गया और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल तो 3 × 2 × 1 और ये अपने पास 4 × 5, तो 20 60 और 120, ठीक है, एंड सो ऑन, ये अपने पास रहेगा। क्या करोगे यहाँ पर, इस 1/n को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 1/6 और ये पावर एक कम हो जाएगी n2 माइनस 1/20 और एक पावर कम हो जाएगी n4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपने पास माइनस है, सॉरी, है ना। ऑक्सिलरी सीरीज ये मान लेंगे, ये क्या होती है आपके पास, डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो सारी टर्म जीरो की तरफ तो 1 आ जाएगी, फाइनाइट क्वांटिटी, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, डाइवर्जेंट हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास, मोस्टली इसमें तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है फिर, एक जो क्वेश्चन है n की पावर 4 + 1 √ -n², है ना, इसको एज इट इज़ वैसे कर लेंगे, रेशनलाइजेशन करके दोनों का, वहाँ से हो जाएगा। अभी जो रेशनलाइजेशन वाला बताया था ना, एज इट इज़ इसका रेशनलाइजेशन यानी माइनस में है तो प्लस में करके दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन लोगे जो कॉमन आ रहा है,
तो वहाँ से अपने पास बी एन का आइडिया लग जाएगा और दोनों अपने पास क्या हो जाएंगी, वो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी ए एन अपॉन बी एन, तो दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट, और शायद इसमें कैन कॉमन करोगे तो 1/n² बाहर आएगा, यानी कि p ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। जो कौन सा है, सेवन्थ वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोस्टली इस तरह से हो जाएंगी यहाँ तक। इसमें जो भी है और भी कहीं से कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो कर लेना। अब इसमें नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आ जाएगा अपने पास कोशी रूट टेस्ट, कोशी का मूल परीक्षण, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कि कोशी रूट टेस्ट क्या होता है अपने पास, और कोशी रूट टेस्ट हम निकाल के उसमें और फिर इसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन वहाँ से करेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ये जो साइन 1/n वाला है, वैसा तो देखो अपने पास इसका एक्सपांशन एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी अगर नहीं ध्यान है तो वहाँ से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। उसमें साथ में 1/n और आ जाता है ना, तो इसमें सहायक श्रेणी 1/n² हो जाती है, तो n² यानी कि अपने पास कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जो एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने किया था साइन 1/n का अभी ये वाला, और उसमें ये दिया हुआ है साथ में 1/n, तो साथ में 1/n की वजह से ये n² हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 तो उस केस में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो उस केस में जो एग्जाम्पल 9 है वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 5 आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने मोस्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिए, एज इट इज आपको एग्जाम्पल सारे करने हैं खुद को, है ना, क्योंकि पेपर में बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, तो एग्जाम्पल सारे करने हैं। इसमें से कुछ मैंने करवा दिए थे, कुछ आप खुद से इसमें कर लेना एग्जाम्पल, तो आइडिया भी लग जाएगा वैसे, ठीक है। कोई नहीं आता है तो मेरे को जैसे कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नीचे नंबर है ही आपके पास, वहाँ से करवा देंगे। हाइपर हार्मोनिक सीरीज अच्छे से करके जाना, कई बार आ जाती है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे इसमें कोशी रूट टेस्ट जो है आपका, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो।